नमस्कार, सच स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। छात्रवृत्ति और व्यापक घोटाले के बाद अब किसानों को दिए जाने वाले फसलों के बीज में एक बड़ा घोटाला छतरपुर जिले में उजागर हुआ है। यहाँ पर अधिकारियों ने किसानों को कागज में बीज बांटकर सरकारी योजनाओं में पतीला लगाया है। हमारे हाथ लगी है किसानों को बांटे गए इस बीज की सूची में घोटाले का संदेह तब हुआ जब अधिकारियों ने मृतक किसानों को कागजों में बीज वितरित कर घोटाले को अंजाम दिया। किसान इस घोटाले के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जिला कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। छतरपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में वितरित किए गए बीज की यह है वह सूची जिसमें विभाग के अधिकारियों ने कागजों में बीजों को बांटकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। सूची के अनुसार छतरपुर विकास खंड में करीब 80 गांवों के किसानों को रबी और खरीफ सीजन में उड़द, मूंग, अरहर, चना, गेहूं और सोयाबीन का बीज दिया गया है। लेकिन हमें विभाग से मिली इस सूची की सच्चाई जानने के लिए गांव का रुख कर सूची में दर्जन किसानों से बात की तो खुलासा हुआ कि किसानों के बीज को सिर्फ कागजों में वितरित किया गया है और अब किसान दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर की हमारी पड़ताल में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया है। लेकिन यह तो इस घटना को अंजाम देने के लिए अधिकारियों ने मृत किसानों को बीज थमा दिए हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए, खेरो गांव की विभाग की सूची में हीराराम पिता मुनावा को साल 2014-15 में बीज दिया गया, जबकि यह किसान 4 साल पहले मर चुका है। इसी तरह रंजीत पिता दलुवाल नाम के किसान को भी सूची में बीज दिया गया है, लेकिन यह किसान 1 साल पहले स्वर्ग सिधार चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों के इस कारनामे को देख किसान दंग हैं। कागज में वितरित किए गए बीज को किसान हकीकत में झुठला रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और जब कलेक्टर को इस मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने बीज के नाम पर किए गए इस घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कर घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन छतरपुर में किसानों को बीज दिए जाने के नाम पर उजागर हुए इस घोटाले ने साफ कर दिया है कि जिसका जहां मौका लग रहा है वह घोटाले को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बहरहाल जांच के आदेश के बाद जब जिला कलेक्टर जांच कराएंगे तो साफ होगा कि किसानों के नाम पर हमको तो कभी जिंदगी में बीज मिला ही नहीं है। और ये ग्राम सेवक झूठी लपेटता है। हाँ, फिर से बताओ कहा जिंदगी में बीज नहीं मिलो, कहा है फिर से बताओ। आज तक कभी जिंदगी में बीज नहीं मिला सर। और आज तक ये ग्राम सेवक है जो ये सब झूठी बोलता है, ये लपेटता है जनता को और लपेट के अपना भंडा भरता है। क्या जमा करने पड़ेंगे पैसे? अब नहीं सर, जमा करने का कोई हमको गरीब आदमी हम कभी कैसे चुका पाएंगे? शिकायत करेंगे अधिकारियों? ये तो अधिकारी को शिकायत करेंगे साहब। ये अब जब यही वही नहीं हो सकते हैं अधिकारी। कभी बीज नहीं लिया? कभी जिंदगी। गाँव के लोगों का इतना नाम है उन्होंने ये साहब ये लपेटता है। आपके दस्तखत है, अंगूठा है उनमें? नहीं साहब, ये हमने कभी किए नहीं किए। फर्जी है, गलत है। फर्जी है सर। देखिए, ये शिकायत आपके माध्यम से मुझे जानकारी में आई है और इसकी जांच कराई जाएगी। इसके पहले से भी हम लोग कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनकी जांच करा रहे हैं गत वर्ष की, और इसकी भी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। सर, जैसे मृत किसानों को भी उन्होंने बीज थमा दिया, जबकि 4 साल पहले किसान मर गए हैं, 14-15 बीज दे दिया है। हाँ, अब जाँच के बाद में जो भी डिस्कशन निकलते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। मक्का का, अरहर का, मूंग का कुछ नहीं, दानों नहीं हमें। ग्राम सेवक नहीं आए? नहीं। नहीं। फिर आपको सूची में नाम तो है? अब ये सो लिखने से लिख दी, कोई फायजी लिखने कहाँ के जाओ आप? कहाँ के? ऐसा ही किया था। कौन गाँव? एक मतलब आए बड़ा को पर्व बजाय आए हमें कहा कि इतने पर्व बड़ा को। क्या नाम है? मनीराम। पिताजी को नाम? सुकन्या। किस किस ने खाया है? छतरपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। संतनगर में अतिक्रमण दस्ते के आने से मचा हड़कंप। यातायात में बाधा बन रहा है अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई। संतनगर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हाट ठेले वालों की मनमानी के कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।
इसको देखते हुए संतनगर में अब रोजाना अतिक्रमण दस्ता पहुंच रहा है और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हमारे गांव में पानी निकासी के रास्ते पर अतिक्रमण किया गया, जिसके बाद परेशान ग्रामीणों ने तोड़ी दीवार। बैरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भोरी में पानी निकालने के रास्ते पर ग्रामीण द्वारा किए गए अतिक्रमण को ग्रामीणों ने तोड़ा। जानकारी के अनुसार भोरी गांव में बारिश का पानी निकासी का रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता था जिसमें एक ग्रामीण द्वारा दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परेशान ग्रामीणों ने गुस्से में दीवार को तोड़ दिया और पानी निकासी का रास्ता बनाया ताकि बारिश का पानी उनके तालाब में जाए और उनके गांव को सूखे का सामना न करना पड़े। इस तालाब का पानी खेत की सिंचाई और ग्रामीणों को पीने के लिए किया जाता है और बारिश का पानी रुकने से गांव वालों को और गांव को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज गांव के कुछ लोग वरिष्ठ लोग और सरपंच मेरे पास सुबह आए थे कि सलीम खान द्वारा एक अवैध निर्माण किया गया, बरसात का जो पानी है उसको रोका गया। सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये लोग जा चुके थे, कल परसों भी गया था मैं। अगर अवैध निर्माण है तो पानी को रोका गया तो उसको बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी पुलिया या दीवार बनी उसको तोड़ा जाएगा। तो आज क्या है, गर्मी के कारण मैं वहाँ स्थान पर पहुँच नहीं पाया हूँ और 2-2:30 बजे के लगभग में जाके देखा थे, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कराई जाएगी। ये खान साहब की यह 100-200 एकड़ जमीन है और ये पूरा तालाब का पानी पूरा रोक दिया। हमारे तालाब में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं आ पाया। इसमें पुलिया में शासकीय पुलिया है, इसमें सीमेंट घुसवा दिया। ये दीवार देखी आपने, वो दीवार भी उड़वा दी। इससे टोटल लोगों को, काफी किसानों को नुकसान है। वैसे ही तो आत्महत्या कर रहे हैं। पानी की बड़ी पीने की भी परेशानी है और एक ही साधन है हमारे भोरी का, ये तालाब, जिससे पानी पूरे गांव को सप्लाई होता है और इससे हमारे पूरे किसानों को भी फायदा होता है। पूरा पानी इनके बाहुबल के दम पे रोक दिया है और इस पानी रोकने की वजह से ये हरिजन बस्ती है, इसमें पूरे में पानी भर गया था। पूरे गांव वाले आए, उनको बचाया और नहीं तो कई लोग इसमें मर जाते। खान साहब से कभी बात हुई इस विषय पे? खान साहब से बात हुई, हमने बोला, उनने पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा अतिक्रमण कर रखा है और अगर प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं करी तो उग्र आंदोलन हमारे गांव वाले करने के लिए तैयार है और हम धरना करेंगे, अनशन करेंगे। प्रशासन से कभी कोई कंप्लेंट करी इस विषय में? प्रशासन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम तो गांव वाले किसान हैं, सीधे साधे लोग हैं। बैरागढ़ स्थित लाइफलाइन स्कूल में सत्यम डेंटल क्लिनिक निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें दंत रोग से पीड़ित मरीजों का उपचार किया गया। बैरागढ़ स्थित लाइफलाइन स्कूल में सत्यम डेंटल क्लिनिक निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें दंत रोग से पीड़ित मरीजों का उपचार किया गया। सत्यम डेंटल के डॉक्टर सत्येंद्र आसवानी, डॉक्टर सीमा आसवानी, हर्षचंद नानानी द्वारा रोग से पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया। इससे पहले भी कई बार ऐसी सेवाएं निःशुल्क शिविर लगाकर सत्यम डेंटल मरीजों का उपचार कर चुका है। यहाँ पर हम लोग महिलाओं की निःशुल्क जांचें कर रहे हैं। इसमें महिलाओं से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, चाहे महावारी में कोई तकलीफ हो या सफेद पानी की कोई समस्या हो, पेट में प्रेगनेंसी हो, बच्चा हो पेट में, या महिलाओं से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, उन सबकी जाँचें कर रहे हैं। साधारण जितनी भी महिलाओं को तकलीफें रहती हैं वो सारी जाँचें यहाँ पर हो रही हैं और इसमें हम बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित कर रहे हैं। फ्री डेंटल चेकअप लगाया है। जी हाँ, तो किस बेस पे, मतलब कैसे क्या आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं बच्चों को? क्या होता है, बेसिकली डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है बहुत कॉस्टली होता है। मैडम की वजह से मैडम ने बोला कि फ्री डेंटल चेकअप लगाना है, जिसमें कि सभी मतलब उनके पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को जो है मतलब उनका लाभ मिल सके। जी हाँ, तो इसीलिए आपने फ्री डेंटल चेकअप लगाया? फ्री डेंटल चेकअप लगाया है, जिसमें हम दवाइयाँ भी फ्री वितरण कर रहे हैं और इलाज भी कम से कम उसमें खर्चे में करेंगे और बच्चों की करवा सकते हैं। इसके बाद आप कौन से स्कूल में जाएंगे फ्री डेंटल चेकअप? मैडम का ये दूसरा स्कूल है फंदा में। लायनेस क्लब संत नगरी के सहयोग से लाइफलाइन स्कूल में आज फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और यह कैंप हम 2-3 महीने में एक बार लगाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र आसवानी और उनकी टीम हमको पूरा सहयोग देती है और उनकी टीम के साथ MR भी आते हैं जो बच्चों को टूथपेस्ट वगैरह फ्री देते हैं।
ये साल में कितनी बार लगता है आपके स्कूल में कैंप? 4 बार लग जाता है। 4 बार लगता है, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य को लेके आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते? नहीं, स्वास्थ्य तो क्या, हम उनके पेरेंट्स का भी मेडिकल चेकअप करवाते हैं। और डॉक्टर तराना आसवानी है जो कि लेडीज स्पेशलिस्ट है, हम लोग उनको भी बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स का भी चेकअप करवाते हैं। हम तो सोचते हैं पूरा संत नगर स्वस्थ रहे और हमारे बच्चों के साथ उनका पेरेंट्स का भी चेकअप करवाते हैं। गोली दवाई भी उनको फ्री मिलती है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, तभी बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा। मैं पेट के चेकअप करवाना। क्या बताया मैम ने आपको? मैम ने ये लाइफलाइन स्कूल में अच्छा चेकअप हो रहा है और है ना, ये चेकअप बार बार होना चाहिए, हर 2-3 महीने में होना चाहिए, ताकि इसमें बच्चा भी स्वस्थ रहे और उनकी माँ भी स्वस्थ रहे। बैरागढ़ में रेलवे स्टेशन स्थित वर्षा स्वीट पर अचानक खाद्य विभाग की टीम पहुंची, जहां उन्होंने दूध से बनने वाली मिठाइयों के सैंपल लेकर भेजा जांच के लिए। बैरागढ़ में रेलवे स्टेशन स्थित वर्षा स्वीट पर अचानक खाद्य विभाग की टीम पहुंची, जहां उन्हें दूध से बनने वाली मिठाइयों के सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार त्योहारों के चलते स्वीट हाउस द्वारा दूध से बनने वाली मिठाइयों में मिलावट की जाती है। अधिकारियों ने स्टेशन रोड की वर्षा स्वीट हाउस पर दूध से बनने वाली मिठाई के सैंपल लिए। धर्मेंद्र नुनाइया खाद्य अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी दूध से बनने वाली मिठाई में खाद्य या दूध पाउडर मिलाया जा रहा है, जिसके बाद हम वर्षा स्वीट पहुंचकर दूध से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए, जिससे हम जांच के लिए भेजेंगे। जांच आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को गुरुवार को रामेश्वरम में सुपुर्द खाक कर दिया गया। संतनगर में कांग्रेस जनों ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस जनों ने गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस के जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस जनों ने पाक को मुंह तोड़ जवाब देने की अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े यह कांग्रेस, जहां पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को याद कर रहे हैं, साथ ही गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के रवैये से दुखी हैं। कांग्रेसियों ने डॉक्टर कलाम के सेवाओं को याद किया। ब्लॉक अध्यक्ष नानक चंदानी ने कहा कि हिंदुस्तान डॉक्टर कलाम को कभी विस्मृत नहीं कर सकेगा। देश को परमाणु संपन्न बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। श्रद्धांजलि है तो क्या सामने देखो, श्रद्धांजलि की स्थिति में खड़े हुए आप। इस मौके पर पार्षद अशोक मारन आदि नेता ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस जनों ने पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमले में दिवंगत हुए पुलिस के जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी की तरह 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए। अब्दुल कलाम जी को भावभीनी श्रद्धांजलि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से यहाँ बैरागढ़ में गांधी प्रतिमा के सामने एक बड़ी दुखद घटना है कि एक ऐसा राष्ट्रपति खो दिया है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति की थी। देश में वर्षों तक याद करें। आज हमारे संतनगर के सभी कांग्रेस जन यहाँ पर गांधी की प्रतिमा पर इकट्ठे हुए हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हमारे पंजाब में हुई है, जहाँ हमारे पुलिस के और सेना के जवान शहीद हुए हैं। हम सभी आतंकवाद जो पंजाब में दोबारा शुरू हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के साथ ये फैलकर अभी पंजाब में पहुंचा है और जगह भी आतंकवादी घटनाएं होती है, उनको रोकने में विफल रही है, वहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए। कल जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जवान शहीद हुए हैं, हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ हमारे देश के महान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, उनका भी निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया है। हम सभी कांग्रेस जन मिलकर उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
साहिब बंदगी के साधक गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं, जिसके चलते लाल घाटी से संत नगर तक यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में मिशन से जुड़े साधक शामिल हुए। यह भजन कीर्तन करते लोग साहिब बंदगी से जुड़े हुए साधक हैं, जो गुरु पूर्णिमा पर्व लाल घाटी में अपने आश्रम में मना रहे हैं। यह संत मधुर कृष्ण के सत्संग हुए। उन्होंने कहा, गुरु भक्ति बिना जीवन सार्थक नहीं होता। गुरु वह होता है जो हाथ पकड़कर भवसागर से पार लगाता है। गुरु पूर्णिमा पर वंदना के साथ प्रभु के बंदों की भी सेवा करने वाला है, मानव जीवन को जीतता है। पर्व पर साधकों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो लाल घाटी विजयनगर से होते हुए संत नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इसका समापन बंदगी आश्रम में हुआ। जन जागरण रैली चल रही है। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर ये रैली का आयोजन किया गया है। कहाँ जितने भी राज्य वहाँ के लोग एकत्रित हैं। लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग भंडारे पे आए हुए लोग तो काफी ज़्यादा संख्या है। जो अभी दिल्ली में आपने देखे ये करीब 4 से 5 के आसपास। परमात्म तत्व की प्राप्ति और मोक्ष के लिए बात कर रहे हैं। भक्ति नशेड़ी मुक्ति की मूल रूप से भक्ति का एक लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। अगर भक्ति का मौलिक लक्ष्य देखें, मूल सिद्धांत देखें, तो उसमें यह आता है कि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य चाहता है। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक बात और सामने आती है। अन समय से गुरु का महत्व बोला गया है और गुरु भक्ति को अत्यंत महत्व दिया गया। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समूही। इसलिए आज के दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है और शिष्य लोग गुरु को के दर्शन करते हैं। और गुरु का महत्व हमारे वेद शास्त्रों में अत्यंत है। रामायण में देखिए, गुरु हैं बड़े गोविंद, कबीर साहब ने कहा, गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे से वार है, गुरु सुमरे से वार। इसलिए आज हमने उस उपलक्ष्य में विशाल रैली शोभा यात्रा का आयोजन किया और सत्संग चला। शामिल होंगे। सीबीआई को जानकारी देने का सिलसिला पार्टी 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच संबंधी सुनवाई के बाद शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 3 किस्तों में सीबीआई से तथ्य साझा किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि एसआईटी और एसटीएफ को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे और मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा कई दस्तावेज दे चुके हैं। इन्हें जांच में लिया गया या नहीं, अभी तक अधिकारी तौर पर कुछ बताया नहीं गया है। नेता प्रतिपक्ष कटारे ने एसटीएफ दफ्तर जाकर उनके द्वारा लिखे पत्र और दी गई जानकारी पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा था, जो अभी तक नहीं दिया गया है। भोपाल जिले में जल्द ही 6 तहसीलें अस्तित्व में आ जाएंगी। कलेक्ट्रेट में बनने वाले नए तहसील कार्यालय में नगर निगम व जॉन कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, राजस्व, ट्रैफिक पुलिस का कार्यालय होना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने यह आदेश सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए।
इससे राजस्व विभाग ने नई तहसीलों में गठन और घोषणा पर जल्द आदेश जारी होने की बात कही है। इसके बाद तहसील कार्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। तहसीलों के कार्यालय आदि को लेकर जल्द ही चर्चा की जाएगी। जिला प्रशासन की नई तहसीलों के हिसाब से नवीन सृजित पदों पर स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही कैबिनेट मुहर लगाकर आदेश जारी करेगा। इस बाबत कलेक्टर बड़बड़े ने पूर्व में ही तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों की माने तो सप्ताह भर के भीतर इस संदर्भ में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नए कार्यालयों की स्थापना, सुविधा और संचालन पर चर्चा की जाएगी। 6 तहसीलें वर्तमान में हुजूर तहसील के बंटवारे के बाद आकार लेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में 5 वृत्तों को वृत करने एवं कोलार को तहसील बनाने के लिए 2 साल पहले कलेक्टर बड़बड़े ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को प्रस्ताव भेजा था। इस संदर्भ में आई आपत्तियों का निराकरण पहले ही किया जा चुका है। निराकरण के बाद प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। जिले भर में जल्द ही अब 6 तहसील आकार लेंगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बाद आज उन्हें सुप्रतिघात किया गया। उन्हें भोपाल प्रदेश जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय कलाम के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, भोपाल के विधायक विश्वास सारंग, सुरेंद्र नाथ सिंह, रामेश्वर शर्मा, अनसुईया उइके सहित कई पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा को नेताओं ने संबोधित भी किया। तेरा है ना ये डब्बा है ना, बहुत दिक्कत देता है। बोल रहा हूँ जब तुम मानते खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।